भगवान के एक परम भक्त थे श्री केशव दास। उनका जीवन अत्यंत पवित्र और प्रेरणादायक था। वे दिन रात ठाकुर जी की भक्ति में रमे रहते। एक बार वे कथा में बैठे थे। कथा के वक्ता ने बड़े सरल शब्दों में पूछा, जीवन की कमाई कहाँ लगाई जाए जिससे वो सात्विक और सार्थक बने। प्रवक्ता ने उत्तर दिया कि जो कुछ भी कमाया है उसे परिवार में लगाया, घर में लगाया, ये सब उचित है, लेकिन उसका असली महत्व तब है जब वो ठाकुर जी की प्रसन्नता का कारण बने। और यदि वो धन संतों की सेवा में लगे तो वही सबसे सात्विक और श्रेष्ठ उपयोग है। ये शब्द सुनते ही केशव दास के हृदय में गहरी छाप पड़ गई। वे घर लौटे और अपनी पत्नी से बोले, सुनो, अब से हम अपनी कमाई का एक अंश संतों की सेवा में अवश्य लगाएंगे। क्या तुम इसमें सहमत हो? तो पत्नी ने स्नेह भरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैं पूरी तरह सहमत हूँ। हालांकि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी उनका विश्वास अटल था। दोनों ने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, संत सेवा कभी नहीं रुकेगी। कहा जाता है कि जब आप दृढ़ निश्चय करते हैं तो भगवान स्वयं व्यवस्थाएं बनाते हैं। धीरे धीरे चमत्कार हुआ। रोज उतना ही भोजन बनता जितना संतों के लिए पर्याप्त होता, पर स्वयं पति पत्नी के लिए भोजन नहीं बचता। दोनों प्रेम और विनम्रता से संतों की पत्तल में बचा प्रसाद इकट्ठा करके खाते। कई बार तो वो भी नसीब नहीं होता, फिर भी बिना किसी शिकायत के वे भूखे ही सो जाते। लेकिन भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लंबी नहीं चलने देते। धीरे धीरे केशव जी की सारी जमा पूंजी समाप्त हो गई। अब समस्या यह थी कि संत सेवा के लिए उनके पास कुछ भी शेष नहीं रहा। वे मन ही मन बोले, सेवा तो कभी नहीं छूटनी चाहिए, चाहे इसके लिए कर्ज ही क्यों ना लेना पड़े। वे बाजार गए, कई लोगों से उधार मांगा, लेकिन किसी ने उन्हें धन नहीं दिया। अंततः वे एक व्यापारी के पास पहुंचे। व्यापारी बड़ा चतुर था। उसने कहा कि मैं तुमसे ब्याज नहीं लूंगा, लेकिन एक सेवा करनी होगी मेरी। यह सुनते ही केशव जी के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। बिना पूरी बात सुन ही वे बोले, सेवा, ये तो मेरे लिए वरदान समान है, मैं अवश्य करूंगा। व्यापारी ने तुरंत धन दे दिया। उस धन से केशव जी ने संत सेवा पूरी की। घर जाकर पत्नी से बोले, चिंता मत करो, एक हफ्ते के लिए पर्याप्त धन मिल गया है। पत्नी ने ऐसा शंकित होकर पूछा, लेकिन यह कर्ज चुकाओगे कैसे? केशव जी ने विश्वास से उत्तर दिया, सेवा से सब हो जाएगा। कुछ दिन बाद वे व्यापारी के पास पहुंचे। व्यापारी ने कहा, मेरी जमीन पर एक कुआं खुदवाना है, यही सेवा करनी होगी। यह आसान कार्य नहीं था, परंतु केशव जी ने बड़ी खुशी से हामी भर दी। वे हर दिन फावड़ा चलाते, मिट्टी निकालते और साथ ही राम नाम का जप करते। उन्होंने संकल्प लिया कि काम करते समय केवल राम नाम ही जपेंगे, कोई सांसारिक बात नहीं करेंगे। पत्नी को जब ये ज्ञात हुआ तो वो भी एक दिन वहां पहुंच गई। उसने भी मिट्टी फेंकने में हाथ बटाया। तब केशव जी मुस्कुराकर बोले, मैं मिट्टी भरूंगा, तुम उसे फेंको और राम नाम जपो। दोनों को इसमें इतना आनंद आने लगा कि सेवा और भक्ति एक हो गए। व्यापारी भी उनकी निष्ठा देखकर प्रसन्न था। कुछ ही दिनों में कुएं से जल फूट पड़ा, पर अचानक तेज आंधी चली और ढीली मिट्टी कुएं के अंदर भर गई। दुर्भाग्यवश केशव जी भी उसी में दब गए। पत्नी चीख चीख कर रोई, बचाओ, मेरे पति कुएं में दब गए हैं। लेकिन कोई नहीं आया। वे गरीब थे, इसलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया। लोगों ने मान लिया कि उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी पत्नी को घर भेज दिया गया। एक महीना बीत गया, सभी ने उन्हें मृत मान लिया। जिस स्थान पर कुआं था वहां मिट्टी का एक ऊंचा टीला बन गया। लेकिन तभी अद्भुत घटना घटने लगी। जो भी उस स्थान से गुजरता उसे राम राम की मधुर ध्वनि सुनाई देती, साथ ही ढोल, मंजीरा और करताल की ताल भी गूंजती। लोग आश्चर्यचकित रह जाते, सोचते आसपास कोई महोत्सव हो रहा होगा, पर पास के गांव में कोई उत्सव नहीं था। जब ये समाचार राजा तक पहुंचा तो उन्होंने सैनिक भेजे। सैनिकों ने मिट्टी हटवानी शुरू की और जो दृश्य सामने आया उसने सबको चमत्कृत कर दिया। अंदर एक अद्भुत कुंज बनी थी। वहां श्री केशव दास जी ध्यान मग्न होकर राम नाम का कीर्तन कर रहे थे। उनके पास दीप जल रहा था, प्रसादी रखी थी। चारों ओर जीव जंतु भी बैठे थे और वे भी जैसे कीर्तन में तल्लीन थे। लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। सबने अपनी आंखों से देख लिया कि राम नाम की महिमा कितनी अद्भुत और अपरंपार है। इस प्रकार
केशव दास जी कुएं से बाहर निकले और संसार को ये संदेश दे गए कि जब भक्त सच्चे हृदय से सेवा और नाम जप करते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। उम्मीद है ये सत्य कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। नए है तो प्लीज सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर। थैंक यू।